है, आज का जो दिन है, ब्रह्मचारिणी, ये पार्वती जी का ही एक रूप है, उसकी आज के दिन आराधना की जाती है। तो हमने कल सती की कथा डिस्कस की थी। सती तो भगवान शिव, ये भगवान और शक्ति, एक शक्तिमान है और एक शक्ति है, तो दोनों भी महत्वपूर्ण है। तो ये भगवान की शक्ति और भगवान ये अलग नहीं है। तो यहाँ पे सती का हमने पतिव्रता की कहानी जो पहले सेशन में यज्ञ, दक्ष प्रजापति की पुत्री यज्ञ में उनका पति का अपमान होता है और पति के बारे में दक्ष प्रजापति जो उनके पिता है वो अलग अलग अपमानित शब्द कहते हैं और उनको जो महादेव है उनको देव कहने के लिए भी मना करते हैं। इसलिए वो ऐसे पति का अपमान सहन नहीं कर पाती और यज्ञ के कुंड में खुद की आहुति देती है। ऐसे ये सती की ये अपना विलंब या विरह सहन नहीं कर पाते महादेव और रुद्र का वेश धारण करते हैं। पूरे संसार में ताही ताही मच जाती है और वहां पे विष्णु जी का इंटरफेयर से यहाँ पे उनका विरह जो है वो इंटरफेयर करने के लिए और उनका रुद्र अवतार को शांत करने के लिए विष्णु जी उनके जो देह है सती का जो अग्नि में जलित हुआ है उनके टुकड़े टुकड़े होते हैं और ऐसे टुकड़े अलग अलग यहाँ पे सृष्टि में गिरते हैं। और यही एक भारत वंश, हम बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पे सारे जो हमारे सारे जो पुराण हुए हैं, तो ये पुराण ये काल्पनिक कथा नहीं है, ये हमारा ये सृष्टि के नियता जो देव देवता है उनके सारे जो घटना है वो एक साक्षी है। तो यहाँ पे 51 जगह माता सती का जो देह के टुकड़े गिरे थे उनका ही एक एक जो स्थली है वो शक्तिपीठ के नाम से यहाँ पे प्रचलित है और वहां पे शक्ति की आराधना की जाती है। तो शक्ति अलग अलग रहती है, एक महाशक्ति है, योग माया शक्ति है। तो भगवान की जो दो शक्तियां है, तो एक महाशक्ति है जो जीव भगवान से विमुख रखते, ये भौतिक सृष्टि में खुद क्या होते, भोक्ता बनना चाहते हैं। तो ये भगवान से विलग हुए जीवों के लिए ये भौतिक सृष्टि का निर्माण किया गया और यहाँ पे खुद वो स्वामी बनने के लिए त्रिगुण की शक्ति, यहाँ पे भगवान की शक्ति कार्यरत होती है, उनके द्वारा जीव चलायमान होते, वो एक महाशक्ति है, वही ये दुर्गा शक्ति है। तो ये शक्ति मेन अधिष्ठाता देवी है ये भौतिक प्रकृति की। और दूसरी शक्ति है योग माया की शक्ति, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो पूरे जो 3/4 जो आध्यात्मिक जगत है जहां पे ऐसे जीव भगवान के एक रूप रह के भगवान की सेवा करते जो उनका मूल स्थिति है, तो ऐसे जीवों को जो पालन करती है वो योग माया की शक्ति है। तो हम जीव जो है भौतिक जगत में यहाँ पे रहते, तो हमारी अधिष्ठाता देवी है महाशक्ति, उसे ही महामाया कहते हैं, वही एक दुर्गा का अवतार है। तो आज के सेशन में हम आज का द्वितीय दिन की जो माता है ब्रह्मचारिणी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा दुर्गा, ये दुर्गा है कौन, इनका जन्म कैसा हुआ उनके बारे में, और उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या कार्य किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दुर्गा का 9 दिन का संहार हुआ, जो हमने कल सप्तशृंगी माता के बारे में हमने डिस्कस किया, वहां पे हमने देखा कि 8-9 दिन वो संहार चला और फाइनली महिषासुर नाम के असुर का वध किया गया। तो आज हम देखते हैं कि महिषासुर, आज बच्चे विश्वास नहीं रखते या बच्चों को या आज के युवा पीढ़ी को लगता है ये पौराणिक मनोरंजन के लिए कहानी है, लेकिन ये महिषासुर ये प्रतीक है, ये महिषासुर प्रतीक है अपनी नकारात्मक शक्तियों का, ये आसुरी प्रवृत्ति का ये प्रतीक है। तो हमें नवरात्र
ये नवरात्र का फेस्टिवल बनाना चाहिए कि हमारे एंजॉयमेंट के लिए हम डांडिया खेलते हैं, लेकिन आनंद प्राप्त करना ये जीव का स्वभाव है। लेकिन सही आनंद है कि हम भगवान की नकल न करके हम भगवान बन नहीं सकते। तो हमारा मेन नवरात्र का फेस्टिवल है कि शक्ति, ये शक्ति, हम भी शक्ति के छोटे से अंश है और शक्ति का मेन स्रोत है महाशक्ति। तो हमारे ऊपर है कि हमने कौन सी शक्ति का चुनाव करना है। तो ये जगत ही तमस है, तो यहाँ पे अगर हम ऊपर नहीं उठे, सकारात्मक शक्ति के लिए नहीं हम प्रयत्न करें, तो अपने आप नकारात्मक शक्ति हमारे ऊपर हावी होती है और फिर हम मोह में चले जाते हैं। उसे तमस कहते हैं। तमस ये अज्ञान है। तो तमस आलस्य, क्रोध, अहंकार, फिर उसके बाद मद होके विध्वंस करना, ये नकारात्मक शक्ति का रूप है। वो आसुरी शक्ति कहा जाता है। इसलिए हर जीव यहाँ पे खुद भोग करने के लिए यहाँ पे आता है, इसलिए सृष्टि का निर्माण हुआ। अगर वो प्रयास नहीं करे तो अपने आप ये नकारात्मक शक्ति के घेरे में आता है, और अगर वो फिर भी प्रयास नहीं करता है ऊपर उठने का, तो नकारात्मक शक्ति, आसुरी शक्ति अपने हृदय में धारण करता है। जितनी नकारात्मक शक्ति होंगी उतनी ही बाहर से जो महामाया की नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर हावी होंगी। तो नकारात्मक शक्ति है जो द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य, तो ये सारी नकारात्मक शक्ति है। तो ये फेस्टिवल है कि एक हृदय का शुद्धिकरण का। अगर हम आराधना करते हैं तो हम दो प्रकार की आराधना रहती है देवी देवता के। एक है कि मुझे ये संसार में बहुत ही क्या रहना, सुखी रहना है, मेरी खुशी के लिए, मेरी कुछ कामना है, इच्छा है, वो पूर्ति के लिए हम देवी की आराधना करते हैं। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि ऐसा जीव कोई तो भी ऊपर के देव देवता को कंट्रोलर मानता है और उनकी पूजा करता है, आराधना करता है उनके खुद के सुख के लिए, वरदान के लिए, क्योंकि ये विश्वास करता है कि मैं छोटा सा जीव और ऊपर सारे देव देवता से मैं कंट्रोल किया जाता और उनके हाथ में ये सत्ता है। लेकिन उससे भी और ऊपर स्तर है कि ये देव देवता है, ये हम कृतज्ञता व्यक्त करें, और सबसे बड़ी चीज इनकी आराधना करते हैं कि ये जो देव देवता है कि जिन्होंने नकारात्मक शक्ति ये संहार किया, ये सृष्टि का हमारा रक्षण किया, तो उनके प्रति हम अगर आराधना करते हैं तो उनके गुण हम में आते हैं। तो सबसे बड़ा फेस्टिवल का महत्व है कि अगर हम ये नवरात्रि के दिनों में पूजा विधि तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ श्रवण का बहुत महत्व है। तो हम शक्ति के बारे में, ये कथा के बारे में अगर हम श्रवण करते हैं तो उनकी जो गुण है, जो दुर्गा माता के गुण है, तो सबसे बड़ा गुण दुर्गा माता का गुण है वो सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी है, नकारात्मक शक्ति का संहार करने वाली देवी है। हम अपने बल पर हमारी नकारात्मक शक्ति जो हमारे ऊपर हावी होते हैं वो उनके ऊपर खुद के बल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हम दुर्गा माता की आराधना करते हैं कि हम उन नकारात्मक शक्ति जो आसुरी शक्ति हमारे हृदय में है वही एक सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो हम सुख के लिए देवी को मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुख है कि हमारे हृदय में जिसकी वजह से हम क्या होते, मदमस्त होते, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या है, वो दुख का कारण है। तो यहाँ पे हम आसुर, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं और इसलिए ये सारी आसुरी प्रवृत्ति हमारे हृदय में जमा होती है। तो हम सही स्वरूप है नवरात्र का कि हम आराधना करते हैं देवी माँ का। हम प्रार्थना करना चाहिए कि ये नकारात्मक शक्ति हमारे हृदय में जो आलस्य है, अपने आप कोई प्रयास नहीं करना पड़ता आलस्य के लिए, हमको उठने के लिए, हमको उत्साही बनने के लिए, हमको कोई अच्छी चीज के लिए, दूसरों का भला करने के लिए क्या लगती है, पॉजिटिव एनर्जी लगती है। लेकिन अपने आप किसका भी नुकसान करे, किसका द्वेष करे, ये अपने आप हो जाती है। तो ये जो नकारात्मक शक्ति की वजह से हमारे हृदय में जमा हुई है, उनका संहार करने के लिए हमें दुर्गा माँ की उपासना करनी चाहिए। तो इसलिए आज के दिन हम जो कथा का सेशन आरंभ किया है, वो कथा का सेशन, कथा प्रारंभ होने के पहले अगर हमें महत्व समझे कि ये जो कथा है उसके वजह से, ये सुनने की वजह से मुझे क्या लाभ होगा, तो सबसे बड़ा लाभ है
कि अगर हम श्रद्धा से सुने तो ये सिर्फ मनोरंजन की कहानी नहीं है, तो हम ये वास्तविक घटी हुई कहानी है। तो ऐसे बोला जाता है कि दुर्गा माँ हमें तो दिखती नहीं, आसुर का संहार किया तो अभी भी हमारे जीवन में इतने सारे दुख है, तो कहाँ दुर्गा माँ आती है। तो बड़े बड़े आसुर जो हम डिस्कस करने वाले आज के कथा में, जो संहार किया था, तो ऐसे आसुर भी देवी देवता को मानते थे और देवी देवता की आराधना करते थे, तपस्या करते थे, उपवास करते थे और देवी देवता प्रसन्न होके उनको वरदान देते थे। लेकिन वरदान से उन्मत्त होके वो खुद सृष्टि को, जन कल्याण को, सृष्टि को क्या करने पड़ते हैं कि वो संहार करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये आसुर जो है, वो आसुर भी देवी देवता की उपासना करते थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारे आजू बाजू में देवी देवता को कंट्रोलर हम किसको मानते ही नहीं है, तो ऐसी आराधना ही होती नहीं। आजकल व्रत करने के बारे में बहुत सारे आक्षेप लिए जाते हैं कि देवी या भगवान अगर आपके माता पिता है तो वो क्यों चाहते हैं कि उसके पुत्र ने उपवास करना चाहिए। तो हम इतना लाइटली लेते, माता पिता भगवान है हमारे, हर हम पुत्र हैं, लेकिन एक शुद्धिकरण की प्रोसेस है। हम अशुद्ध हो जाते तमस में, इसलिए हम हमारे अज्ञान रूपी ज्ञान तक, सही ज्ञान के लिए हम अशुद्ध है, और शुद्ध होने के लिए ये व्रत की प्रोसेस है, ये उपवास की प्रोसेस है, ये तपस्या की प्रोसेस है। तो ये अशुद्धता से शुद्धता तक लाने के लिए ये हमें व्रत विधि दिए जाती है। जब हम शुद्ध होंगे तभी हम हमारा खुद का जो वास्तविक स्वरूप है वो समझेंगे, और हम कौन है, भगवान कौन है, शक्ति कौन है, उनका हमारा ज्ञान होगा हृदय में। ये ज्ञान कब होता है, नकारात्मक शक्ति अगर निकल जाती है, सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है, और सकारात्मक शक्ति अगर स्थिर रहती है, सत्व गुण में स्थित होती है, तब ये क्या होता है, सही ज्ञान समझ में आता है, और उससे ही आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है। तभी जीव खुद का स्वरूप समझता है और वही एक जीव के लिए कल्याणकारी है। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि अलग अलग जो पहले दिन है वो दुर्गा माँ के लिए समर्पित है, वो संहार करने वाली है, नकारात्मक शक्ति को संहार करने वाली है। तो कल हमने जो सप्तशृंगी की कहानी देखी, सती माँ की कहानी देखी, आज और कल के सेशन में हम अलग अलग आसुरों का वध हुआ। ऐसे मेन महिषासुर नाम के ये राक्षस था और ये किसका प्रतीक है और इसका वध कैसे माता ने किया, इसके बारे में आज कथा सुनेंगे। और कल के सेशन में जो अलग अलग पहले दिन, आज के दिन हम दुर्गा माता के बारे में कथा सुनेंगे, और दूसरे दिन हम तीसरा जो दिन है दुर्गा से समर्पित है, वो हम जो अंबिका, चंडिका, जो कालिका, ऐसे माता के अलग अलग रूप कैसे तैयार हुए और उन्होंने कौन से असुरों का नाश किया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का दिन समर्पित है दुर्गा माता के लिए, और महिषासुर नाम का जो असुर है, उनके जो हत्या हुई है, उनके लिए हम ये आज का दिन समर्पित करते हैं। तो आज का दिन प्रथम हम ये देखेंगे कि आज के दिन का कलर है हरा, और हरा ये रंग है विकास का, समृद्धि का, ये सुधारने का, नया जोश से हम उमंग देने वाला ये हरा कलर है। और आज की देवी है ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मचारिणी का ब्रह्मचारिणी का देवी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणे रूपेण संस्थिता नमस्तेस्तु 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 नमो नमः। तो आज का दिन समर्पित है ब्रह्मचारिणी देवी का। तो ये ब्रह्मचारिणी ये रूप है पार्वती माँ का। जो पार्वती उन्होंने जन्म लिया, हमने कल कथा देखी कि पार्वती जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, उन्होंने बड़ी तपस्या से मैना और हिमालय वो तपस्या की, तब उनको पार्वती की पुत्री जो सती है उनके रूप में उनको पुत्री मिली, वो थी शैलपुत्री। और आज वो ऐसी तपस्वी, एक तेजस्वी जो पुत्री है, वो
जो पतिव्रता है सिर्फ शिव के लिए है, उनका निर्माण हो, शिव की शक्ति है, शिव महादेव है, सृष्टि के मेन महादेव है, उनकी ये शक्ति है। तो जो सती का जब दहन होता है तो शिव जी महा वैराग्य में चले जाते हैं और तपस्या में, ध्यान में चले जाते हैं। अभी उनको जगाना बहुत ही असंभव है। तो यहाँ पे ऐसे शिव के वो वैरागी थे, अभी उन्हें विवाह का नाम भी नहीं ले रहे थे और बहुत घोर तपस्या में, ध्यान में चले गए थे। तो अभी ये जो सती है, जो अभी दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में आई है, तो उनको अभी ये शंकर जी को प्रसन्न करना है, शंकर जी को प्राप्त करना है, इसलिए वो बहुत बड़ी तपस्या करती है। तो उसका ही एक जो तपस्या करने वाली पार्वती है वो है ब्रह्मचारिणी। तो आज का दिन है ब्रह्मचारिणी का, जो है तपस्या करने वाला माता का रूप। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज के लिए हमें तपस्या करना आवश्यक है। भौतिक जगत का छोटा सा फल, छोटा सा यश के लिए इतना तपस्या करना पड़ता है। तो हमें अगर आध्यात्मिक चीज, अगर आध्यात्मिक शक्ति चाहिए तो हमने कितना तपस्या करना चाहिए। और पंच महाभूत जो हमारा शरीर है, तो ये पंच महाभूत जो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश का ये तत्व है, इससे ऊपर उठने के लिए हमें व्रत रखना पड़ता है। तो व्रत के बारे में आक्षेप है कि जब तक आप खुद एक, हम आत्मा है, ऊपर आवरण पंच महाभूत का है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का है, लेकिन हमारा मेन अस्तित्व हम जीवात्मा है, भगवान के अंश है। हम जब व्रत करते हैं तब हम पंच महाभूत तत्व से ऊपर उठते हैं। तो यही सबसे बड़ा ये तपस्या कहा जाता है। तो हमें तपस्या करने का क्या संदेश देती है ये ब्रह्मचारिणी, जो आज का दिन उनका समर्पित है। तो ब्रह्मचारिणी ये देवी है, उनका कोई वाहन नहीं है, वो सफेद वृक्ष, सफेद वस्त्र पहनती है, वलकल जो तपस्वी के वस्त्र है वो पहनती है, और वो ऐसी ये पार्वती शिव जी को पाने के लिए वन में चली गई, वहां पे कठोर तपस्या कर रही है। तो ये ब्रह्मचारिणी, उनके दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडलू है। तो ये कलयुग में सबसे बड़ा जो मेन तपस्या है कि हमने भगवान का नाम, शक्ति की नाम, भगवान और शक्ति की उपासना करना चाहिए। तो ये जप हाथ में, माला हाथ में है ये ब्रह्मचारिणी की, वो हमें संदेश देती है कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, महाशक्ति का, योग माया शक्ति की उपासना करने चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें कलयुग में जो जीव है उनके लिए सबसे सही, हम इतनी कठोर तपस्या ब्रह्मचारिणी जैसे वन में जाना तो इतना हो नहीं सकता, तो घर पे बैठे हम माला के ऊपर महामंत्र जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति। तो ये शक्ति है, हमने उपासना करना चाहिए माला के ऊपर, ये ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है। तो यहाँ पे वो ब्रह्मचारिणी का आज का अगर उपासना करते, आराधना करते हैं, तो जो सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक है उनको स्वाधिष्ठान चक्र की प्राप्ति होती है, उसमें वो स्थित होते हैं। तो हमने जो देखा है कि अलग अलग चक्र ये उद्दीजित होते हैं अलग अलग रूप की देवी की आराधना करने पर। तो ऐसी ये ब्रह्मचारिणी निकल पड़ी वन में, उन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ किया। तो यहाँ पे वो शुरू के दिनों में सिर्फ कंदमूल खाती थी, उसके बाद उन्होंने लाखों साल सिर्फ कंदमूल खा के ही उनका देह का मार्जन किया। उसके बाद उन्होंने कंदमूल खाना भी बंद किया, और उसके बाद हजारों साल उन्होंने सिर्फ पत्ते खा के वो रहती थी, तपस्या करती थी, हमेशा ध्यान में रहती थी, और उसके बाद पत्ते खाना भी बंद किया। और इसलिए उनका नाम एक है अपर्णा। तो अपर्णा का अर्थ है जिन्होंने पत्ती भी त्याग किए, ऐसे ये पार्वती ब्रह्मचारिणी का एक नाम गिरा है।
तो बाद में वो सिर्फ जल ग्रहण करने लगती है। सालों साल उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण करके ही तपस्या की। उसके बाद अभी जल के बिना सिर्फ वो हवा, श्वास, ऑक्सीजन पे रहने लगी। तब जाके भी शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए। तो जितना वो उनकी जो प्राप्ति थी कि मुझे शंकर प्रसन्न होना चाहिए, शंकर महादेव ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे शंकर जी तो क्या बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। और फिर यहाँ पे ना शंकर जी प्रसन्न होके ध्यान का उनका भग्न नहीं हो रहा था, ध्यान से बाहर नहीं आ रहे थे, और पार्वती अपनी तपस्या जारी कर रही थी। और अपने तपोबल से बाद में उनका तपोबल इतना बढ़ने लगा कि पूरी सृष्टि हाहाकार मच गई। तब सप्त ऋषि ने, ये जो सृष्टि के मेन 7 ऋषि है, वो ब्रह्मा जी के पास गए, तो अभी कुछ तो करो, ये पूरी सृष्टि जल जाएंगी ये तपस्वी पार्वती ब्रह्मचारिणी के तप से। और फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और इसका कुछ हल ढूंढने के लिए, सृष्टि का संरक्षण करने के लिए विष्णु जी शंकर जी के पास गए। और शंकर जी यहाँ पे अपने योग में स्थित थे। तो भगवान शंकर और विष्णु जी का ये मिलन हर हरा के रूप में है। तो यहाँ पे हर और हरि का मिलन, तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण, विष्णु और ये शंकर, ये दोनों का स्वरूप एक ही है। हमने उनके में भेद नहीं करना चाहिए। शिव आराधना करते, स्मरण करते राम जी का और विष्णु का, और यहाँ पे विष्णु स्वयं यहाँ पे शंकर जी को पूजा करते हैं और उनको स्मरण करते हैं। और यहाँ पे भगवान विष्णु को खुद, वो आराध्य देवता है शंकर जी के, वहां पे खुद विष्णु चरण स्पर्श करते शंकर जी को। जैसे उनका स्मरण शब्द जो मेरे देवता है, तो उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो यहाँ पे हरा और हरि का मिलन होता है। तो एक दूसरे के प्रति इतना उनका रिस्पेक्ट है, और वो आंखों से आंसू आके वो शिव जी विष्णु जी को कहते हैं कि आप खुद क्यों आए, मुझे बुला होता, आपकी क्या आज्ञा है, आप ऐसा ये मुझे मेरे लिए आप इतना क्यों, मेरे लिए आपकी क्या मांग है कि आपको यहाँ तक आना पड़ा। तो यहाँ पे विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा ऐसा प्रसंग हो रहा है, ब्रह्मचारिणी आपके लिए इतनी तप कर रही है, और यहाँ पे इतना बड़ा सृष्टि के ऊपर तप के वजह से परिस्थिति निर्माण हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हरा जो शिव जी है और हरि जो विष्णु है, उनमें दोनों में हमने भेद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हरा जो शिव है, उनका आगमन होता है, वो दृष्टांत देते हैं ब्रह्मचारिणी को और आशीर्वाद देते हैं कि मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा, मैं आपको पत्नी के रूप में आपको एक्सेप्ट करेंगे। तब जाके ब्रह्मचारिणी का तप समाप्त होता है और वापस वो घर पे आती है। तो ये यहाँ पे ब्रह्मचारिणी की जो कथा है, तो यहाँ पे एक हमने तपस्या वो देखेंगे कि देवी देवता जो महान शक्ति है वो तप करते हैं, लेकिन उसका जो असर जो है, अंत है कि उसमें किसमें आता है कि एक यहाँ पे और एक कहानी आती है कि ये जो पार्वती है, वो इतनी तपस्या करने के बाद भी अहंकारी ना बन के उनका हृदय बहुत ही कोमल, बहुत ही हर जीव के प्रति जो है उनके बारे में वो प्रेम निर्माण करती है, वो अधिष्ठाती है, माँ है हर जीव की। तो यहाँ पे ये तप का असर है। वहां पे हम देखेंगे अभी दुर्गा की कहानी में कि कैसे ये नकारात्मक शक्ति असुर लोग भी तपस्या करते हैं देव देवता की, लेकिन देव देवता की तपस्या से वो अहंकारी होते हैं, और अहंकारी होने के बाद पार्वती माँ बनी सारे जीव के लिए। और यहाँ पे ये जो असुर है वो सारी सृष्टि को कंट्रोल बनाने के लिए, शोषण करने के लिए जो वरदान, तपस्या का वरदान मिलता है, उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग तपस्या का फल देखेंगे। तो यही है कि एक नकारात्मक शक्ति तपस्या करते हैं और एक सकारात्मक शक्ति तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं दुर्गा की कहानी के ऊपर।
दुर्गा ये जो त्रिगुणी शक्ति है, तो पार्वती, लक्ष्मी जी और सरस्वती। तो पार्वती महाशंकर की पत्नी, लक्ष्मी जी विष्णु की पत्नी और सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी, ये तीनों शक्ति का एकत्रित मिलन जो है दुर्गा कहला जाते। अलग अलग देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण भागवत में अलग अलग कथा आती है। तो एक कथा आती है दुर्गा के जन्म ऐसा हुआ कि विष्णु ये योग निद्रा में थे और मधु और कैटभ ये दो राक्षसों का जन्म उनके कान से हुआ है। तो नवरात्रि का फेस्टिवल और मधु और कैटभ इनका वर्णन ना हो तो ये आधा ही रहता है। सबसे बड़ा नवरात्र का जो फेस्टिवल है तो इसमें मधु कैटभ का वर्णन आता है। तो मधु कैटभ ये दो आसुर थे। ऐसा कथा आती है कि जो आसुर थे, जो समुद्र मंथन में राहु केतु जो राक्षस थे उनका सर विष्णु ने काटा था और उनके प्रतिशोध में, ऐसे विष्णु के प्रतिशोध में निर्माण होने वाली आसुरी शक्ति राहु केतु और शनि, इनका भी एक जगह विष्णु की वजह से विष्णु ने अपमान किया था। उनके अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी शनि ने कि मैं विष्णु को भी अपमानित करूंगा। तो विष्णु का प्रतिशोध लेने वाले ये सारे असुर शक्ति एकत्रित होते हैं। तो शनि एक दिन वैकुंठ द्वार में आते हैं और जय विजय को कुछ संबोधित करके एंट्री करते, तब यहाँ पे योग निद्रा में भगवान रहते हैं और योग निद्रा में वो अपने नकारात्मक आसुरी शक्ति उनके कान में प्रवेश करती है और वही शक्ति मधु और कैटभ नाम के असुर के रूप में उनका जन्म होता है। तो ये मधु कैटभ भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुए, लेकिन वो नकारात्मक शक्ति जो है, जो आसुर शक्ति शनि के अपने अपमान का और अपना जो प्रतिशोध लेने की भावना से जो तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मधु कैटभ ये इतने आसुर थे, उनको वरदान था कि इच्छा अपनी, जब ये इच्छा करेंगे मृत्यु का तभी वो मृत्यु उनका होगा। कोई भी मनुष्य, देव देवता, प्राणी उनका वध नहीं कर सकता है। तो ऐसा ये इच्छा मृत्यु का वरदान मिले हुए मधु कैटभ, उन्होंने पूरी सृष्टि में आसुरी वृत्ति से बहुत ही संहार मचा दिया था और ऐसे असुर को नष्ट करने के लिए स्वयं सारे देव देवता को पराजित किया। ब्रह्मा जी शिव विष्णु के पास फिर से आते, विष्णु जी कहते ये मेरे ही शरीर से निर्माण किए हुए हैं। तो वो अपने सुदर्शन का प्रहार करते, लेकिन सुदर्शन भी यहाँ पे पराजित होकर फिर से विष्णु के पास आता है। तो मधु कैटभ वध करने के लिए ये भगवान की महामाया शक्ति का क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे विष्णु जी मधु कैटभ से बहुत ही स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ है, आपकी जो लड़ाऊ जो वीरता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ है और मैं आपसे फिर से लड़ूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा सा योग निद्रा करना है, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। और भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते और उनके ही योग निद्रा से उनके शरीर से एक शक्ति तैयार होती है, महाकाल शक्ति, उसे दुर्गा कहा जाता है। और ऐसे ही ये दुर्गा की शक्ति से फिर से ये उत्पन्न होती है। विष्णु जी योग निद्रा से उठते हैं, फिर से उनका क्या होता है, संहार होता है और उसमें योग, ये जो महाशक्ति है, दुर्गा शक्ति है, उनके माया से जो मोहित करने वाली शक्ति से मधु कैटभ ये मोहित हो जाते हैं। मधु कैटभ ये विष्णु के संवाद में, जो विष्णु फिर से स्तुति करना प्रारंभ होते हैं, मधु कैटभ वो बहुत प्रसन्न होते विष्णु जैसे, क्योंकि उनको वरदान मिला था कोई मार नहीं सकता। तो यहाँ पे काम आती है महामाया जो भ्रमित करती है। तो यहाँ पे ये दुर्गा के योग माया से, महामाया की शक्ति से मधु कैटभ विष्णु जी के प्रसन्न होते और उनको बोलते हैं कि विष्णु आपको क्या चाहिए, आप हम दोनों भी आपसे बहुत प्रसन्न हुए हैं, आप जो मांगे वो मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे जो राहु केतु है, शनि है और उनकी जो दैत्य के
जो गुरु है शंकराचार्य, वहां पे बहुत उनको मधुकैटभ को, क्योंकि उनकी आसुरी शक्ति का राज था और सबसे बड़े मेन प्रमुख यहाँ पे मधुकैटभ थे, लेकिन वो बहुत ही प्रेरित करते कि विष्णु के चक्कर में ना आए। फिर भी माया की शक्ति की वजह से ये मोहित होते और विष्णु जी को वरदान देते कि आपको क्या चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। तब विष्णु उनको मांगते कि मुझे आपका वध करना है, और आपका वध करने के लिए वो बोलते बस ठीक है, आपके लिए हम इतने प्रसन्न हुए हैं और आप इतने सकारात्मक ऊर्जा है, तो आपके हाथ से भी हम वध करने के लिए, वध हमारा होने के लिए हम तैयार है, लेकिन हमको जल में नहीं, हमें विशिष्ट अलग जगह, जल में वो रहते थे, जल से बाहर निकाले, हमें हमारा वध हो। तो ऐसे ये मधु और कैटभ का वध विष्णु द्वारा हुआ। उसके लिए सबसे मेन योगदान था दुर्गा का, जो निर्माण हुई थी योग निद्रा से। और यहाँ पे और एक वर्णन आता है कि महिषासुर नाम का जो राक्षस था, उसका संहार करने के लिए फिर से ये जो महामाया की शक्ति है दुर्गा, उसका फिर से क्या किया गया, आह्वान किया गया। तो यहाँ पे वर्णन आता है, आज सब असुर, अलग अलग असुर की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम आज महिषासुर की वध की कहानी डिस्कस करेंगे। तो महिषासुर ये आधा भैंस का शरीर था और आधा मनुष्य का शरीर था। तो ये किसका पुत्र था, तो एक रंभा और कुरंभा, ये दो राक्षस थे। तो ये रंभा कुरंभा ये दोनों भी उन्मत्त तो क्यों हुए थे, तो रंभा ये अग्नि देवता का भक्त था, और कुरंभा ये वायु वरुण देवता जो पानी में जल में रहता था, उनके बहुत बड़ा भक्त था। उनके तपस्या से उन्होंने अग्नि और वरुण देवता को प्रसन्न किया था और उन्होंने वरदान दिया था। तो ये रंभा और कुरंभा ऐसे वरदान प्राप्त किए हुए उन्होंने पूरे सृष्टि में हाहाकार मचा दिया था। इसलिए उन्होंने जो देवता का आसन है इंद्र का, वहां पे भी उन्होंने आक्रमण किया था, और वहां पे इंद्र की भयभीत होके उन्होंने कि मेरा आसन भी चला जाएगा, इसलिए वो कुरंभा से लड़ने के लिए पानी में जल में आए। वहां पे वरुण देवता उनको अपोज करते हैं कि मेरा भक्त है। तो लेकिन देव देवता के जो मेन राजा है इंद्र, उनको कहते हैं ये आपका भक्त है, लेकिन उसकी जो आसुरी प्रवृत्ति से हमारा स्वर्ग का राज्य भी चला जाएगा, उसको वध करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए यहाँ पे इंद्र कुरंभा को वध करते हैं, और कुरंभा का वध की जो मैसेज है वो रंभा का कोष्टा है, वो बहुत ही क्रोधित होता है और अग्नि देवता से फिर से वरदान, तपस्या करके वरदान मांगता है कि मुझे कोई देवता ना मारे, मुझे कोई मनुष्य ना मारे। और ऐसे वरदान प्राप्त रंभा फिर से बहुत ही क्या होता है, उन्मत्त मचाता है, और ऐसा रंभा पूरा ऐसा पूरा सृष्टि उसके लिए हरे कृष्णा। तो ये महिषासुर जो है उन्मत्त मचाता है, और उसने वरदान प्राप्त किया अभी देवता मनुष्य के बारे भी वो ना मारे, इसलिए। लेकिन वो स्त्री को बहुत हेट करता था कि स्त्री की वजह से मेरे पिता की हत्या हुई, लेकिन वो स्त्री को बहुत ही गौण समझता था। तो ऐसा ये महिषासुर राक्षस को मारने के लिए सारे देव देवता इकट्ठा होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे इकट्ठा होकर एक शक्ति दुर्गा का आह्वान करते हैं। और ऐसे दुर्गा को अलग अलग देवता अलग अलग शस्त्र देते हैं, जैसे शिव जी त्रिशूल देते हैं, ब्रह्मा जी कमंडलू देते हैं, वरुण जो है तर्कस देते हैं, यम जो है राजदंड देते हैं। इन हरे कृष्णा, थोड़ा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से हरि बोल।
तो यहाँ पे हरे कृष्ण महिषासुर माता जी। की वध की कथा है, सबसे बड़ी, सबसे नवरात्र की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अलग अलग देव देवता, जो विश्वकर्मा कुराड़ी देते हैं, काल जो देवता है तलवार देते हैं, और ऐरावत घंटा देते, और विष्णु सुदर्शन चक्र देते, और हिमालय वो उनको सिंह देते हैं। तो ऐसे सिंह में विराजित ऐसे ये दुर्गा का क्या होता है कि आगमन होता है महिषासुर के सामने, वो उनको आह्वान करती है। और यहाँ पे दुर्गा को देखे कि हरे कृष्णा, तो यहाँ पे महिषासुर का वध करने के लिए उनके बीच में, दोनों के बीच में बहुत ही संवार होता है, और आखिर में महिषासुर का वध होता है। लेकिन महिषासुर ये प्रतीक है अहंकार का, द्वेष का, और वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे दुर्गा शक्ति उनको ये लास्ट में उनको ये दृष्टांत देती है कि कोई भी जीव यहाँ पे जो मृत्यु लोक है उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। और ऐसे ये महिषासुर का अहंकार का चूर होने के बाद ये महिषासुर, ये महेश नाम का जो असुर है, वो वाहन बनता है यमराज का। इसलिए महिषासुर ये प्रतीक है महेश का, जो महेश वाहन है। तो कोई भी अगर मनुष्य महेश देखता है तो उनको समझ में आता कि यमराज का आगमन होने वाला है। तो ये मृत्यु का संकेत देते हैं महेश। तो इसलिए महिषासुर की ये सबसे रोमांचक कहानी है जो नवरात्र में कही जाती है। तो आज का हमारा जो मेन सेमिनार है जो दुर्गा के प्रति समर्पित है। तो यहाँ पे हम आज का दूसरा दिन जो है कि 3.5 शक्तिपीठ का जो शेयर स्क्रीन शक्तिपीठ है उसमें तुलजा भवानी का दर्शन लेने वाले हैं। तो अभी आप स्क्रीन में देखेंगे तुलजा भवानी, और तुलजा भवानी के बारे में हम दर्शन लेके आज का सेशन यहाँ पे विराम देते हैं और छोटी सी प्रतियोगिता करते हैं। तो यहाँ पे तुलजा भवानी जो तुलजापुर में स्थित है, तो यहाँ पे बहुत ही महत्व रहता है कि नवरात्र में हमने दर्शन करना चाहिए। एक ये तुलजापुर का दर्शन है जो हम यहाँ पे ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो ये सुंदर मंदिर है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि तुलजापुर की जो देवी है वो स्वयंभू है। वहां पे ये दंडकारण्य में वो स्वयं प्रकट हुई है, और ऐसा कहा जाता है कि शिव और पार्वती ये स्वयं वहां पे निवास करते हैं। तो ये पार्वती का ये स्थान है, वहां पे वो निवास करती है। ऐसी तुलजा भवानी का दर्शन का बहुत महात्म्य रहता है नवरात्र में। और इसलिए यहाँ पे अम्बे उदो उदो अम्बे ऐसा रीति है महाराष्ट्र में, उसको गोंधळ भी कहा जाता है। और उदोगे अम्बे उदो ये ऐसा कहा के जागरण किया जाता है। तो यहाँ पे आह्वान किया जाता है ये जय अंबिका जो पार्वती का रूप है अंबिका, तो उनके लिए ये स्वतः खुद प्रकट हुई है ये स्थान पे, और वहीं पे निवास करने वाली ये देवी है अंबिका देवी जो तुलजा भवानी के रूप में प्रचलित है। तो ये सुंदर वहां का जो मंदिर का आगे दर्शन है। और यहाँ पे दृष्टांत दिया था शिवाजी महाराज को भी ये देवी भवानी ने। तो इनके बारे में जो अलग अलग कथा आती है उनके बारे में हम कल आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे। आप इसी उत्साह से बने रहे ये नवरात्रि के सेशन के लिए। और आज के जो हमारा सेमिनार था उसके लिए प्रश्न आ रहे हैं, उनका उत्तर देने वाले विजेता घोषित किए जाएंगे। तो आज के जो 5 प्रश्न है, तो प्रथम प्रश्न है कि देवी ब्रह्मचारिणी कौन से हाथ में जपमाला पकड़ती है? ये प्रथम प्रश्न है आज के प्रतियोगिता का। और दूसरा प्रश्न है कि हरा रंग क्या प्रतीक है, किसका प्रतीक है? हमें हरा रंग से क्या समझता है, वो हमें क्या प्रदान करते हैं?
और तीसरा प्रश्न है कि जिसकी वजह से महिषासुर का वध हुआ, वो राक्षस पुत्री किसकी बेटी थी? ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है कि कूरंबा किसकी पूजा करता था और किस देवता की पूजा करता था? कूरंबा किसका भक्त था और किससे उसने वरदान प्राप्त किया था? कूरंबा जो रंभा के भाई थे, रंभा ये महिषासुर के पिता थे। ये चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न है कि जो जिनकी वजह से ये पार्वती का नाम पड़ा अपर्णा, उसका क्या महत्व है? तो ये 5 प्रश्न है आज के प्रतियोगिता के लिए। फिर से मैं दोहराती हूँ। यहाँ पे मनीषा चौधरी माता जी ने हैंड रेस किया है, तो आप खुद को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। मनीषा चौधरी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ बोलो माता जी। हाँ आपला उत्तर द्या माता जी। हरी हाँ हाँ माता जी। हाँ, पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे दाएं हाथ में जपमाला है ब्रह्मचारी में। हाँ हाँ, दूसरा रंग हरा रंग का दूसरा हाँ उमंग उत्साह का प्रतीक है हरा रंग। हाँ समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि। हाँ ठीक है, बराबर है। और समृद्धि। और माता जी तीसरे प्रश्न के टाइम पे वो नेट का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया तीसरा प्रश्न का उत्तर। और चौथा प्रश्न का उत्तर है वरुण देवता का भक्त था कुरंभा। कुरंबा वरुण देव का भक्त था, हाँ बराबर है। हाँ, और पांचवा प्रश्न है अपर्णा इसलिए नाम पड़ा था पार्वती माता जी का, क्योंकि वो उन्होंने मतलब वो पर्ण वगैरह खाना सब बंद कर दिया था, पत्र खाना बंद कर दिया था तब करते टाइम, इसलिए फिर उनका नाम इसलिए अपर्णा पड़ा था। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न था कि जिसकी वजह से महिषासुर का वध हुआ वो किसकी पुत्री थी? तो माता जी वो टाइम पे नेट प्रॉब्लम हो गया था, तो वो हमें कथा ही नहीं सुनने को मिली पूरी। ठीक है, कोई प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? महिषासुर का वध हुआ जो स्त्री थी, राक्षस स्त्री थी, वो किसकी पुत्री है? कोई आंसर देगा तो मनीषा चौधरी माता जी के 3 बार हरि बोल करेंगे। हरि कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो दूसरे दिन की भी विजेता मनीषा चौधरी माता जी आंबलनेर से, बहुत ही उत्साहित है। तो ये तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, किसकी पुत्री थी जो राक्षसीन थी, उसके वजह से महिषासुर का वध हुआ था? कोई आंसर देना चाहेगा यहाँ पे? हरे कृष्णा। यहाँ पे मैं क्लू देती हूँ, ये एक ही राक्षसी पुत्री थी, बाकी सारे जो थे देवता थे, सारे देवता थे, ऐसे माता की ये पुत्री है। तो बहुत ही फेमस है, भागवतम में उसका उल्लेख आता है। हरि बोल। जो कश्यप मुनि की पत्नी है, तो बहुत ही क्लू सफिशिएंट है आपके लिए। कश्यप मुनि की जो पत्नी है, उनकी 2 पत्नियां हैं, एक देवता को जन्म देते हैं और हाँ हाँ हरे कृष्ण। दीति हाँ माधुरी राजा माता जी दीदी। हाँ आंसर दिया है, ये दीति है। मला आलो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको कि आपने इतने उत्साह से ये प्रोग्राम अटेंड किया। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आज बहुत हुआ, ये टेक्निकल ऑनलाइन में प्रॉब्लम आता ही है, तो मैं बहुत खेद व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमने किया है,
हम कोशिश करेंगे उसको शेयर करने के लिए, पूरा आपको आज का रिकॉर्डिंग हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ऐसा ही उत्साह जारी रहो, और हम नेक्स्ट तीसरे दिन में ही वही अलग अलग जो नकारात्मक शक्ति के अलग अलग आसुर हम फिर से कथा उनकी श्रवण करेंगे। जितना हम श्रद्धा से एक रूप होके ये श्रवण करेंगे, उतने हमारे हृदय के जो आसुर है उनका संहार करने में दुर्गा माँ हमें मदद करेंगे। यही संकल्प है हमारा नवरात्र का, दुर्गा फेस्टिवल का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।